हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पिरिचुअलिटी या व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। तो अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वी कैन स्प्लिट द वर्ड अध्यय आत्म। तो या तो आत्मा का अध्ययन या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसका अध्ययन, कुछ को ऐसे भी समझा जा सकता है। या फिर आपकी जो कॉन्शियसनेस है या जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनको सेल्फ का स्टडी, अपना अध्ययन, अपने आप को जानने की जो प्रोसेस है उसको भी स्पिरिचुअलिज्म में मानते हैं लोग। लेकिन जो लोग आत्मा को नहीं मानते, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म में जो स्पिरिचुअल का मीनिंग है और वो काफी फोर फ्रंट में रहते हैं इसकी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। तो उनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो मेरे ख्याल से ज्यादा मेडिटेशन है और अपने माइंड को कैसे काम करना, पुल टुगेदर, एकाग्र करना, फोकस करना। वो शायद उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीज वो देखते हैं। अगर कुछ लोग इसको एज ए इंट्यूशन भी देखते हैं अपनी, कि आपकी जो अंदर की आवाज है उससे कनेक्ट करना। और आपकी जो इंट्यूशन से कुछ आपको किसी इवेंट्स की फोरसाइट हो जाना। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा है तो आपको चीजों, आने वाले इवेंट्स की थोड़ी फोरसाइट हो जाती है। कुछ लोग इसको इस तरह देखते हैं। ऑल्सो मैं एक ओरिजिनल कुछ से बातचीत कर रहा था कि उनका क्या मतलब है स्पिरिचुअलिटी का। तो उनकी है कि एसोसिएशन विद समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन विद द लैंड, जो उलरू रॉक है, वो उनके लिए एक बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वहां जाना। ऐसे कुछ रॉक फॉर्मेशंस हैं या नेचर है, उनसे एसोसिएशन को एज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मानते हैं या स्पिरिचुअलिटी में उसको उसको समझते हैं। अ, हम लोग आमतौर पे जो मंदिर जाएं या गुरुद्वारे जाएं तो हमारा जो आम की लोगों की भाषा में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो या तो वहाँ का जो एम्बियंस है, वहाँ का जो एक आर्किटेक्चर है, माहौल है सारा, उससे हमें कुछ शांति और सेटिस्फेक्शन होती है, तो उससे हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे जो म्यूजिक है, यानी कि भजन कीर्तन जो हो रहा है, वो उससे अपने आप को एसोसिएट करके फील करते हैं कि भाई अब हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल सी कामनेस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई वहाँ पे जो उनका ग्रुप है, एक लार्जर ग्रुप है ना, उसकी पार्ट ऑफ दैट बीइंग ए लार्जर ग्रुप, वो एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, और उससे जो एक्सपीरियंस उनको आता है, उनको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल उनका उनका एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के काफी सारे इसकी डेफिनेशंस हैं, काफी सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो इस सब्जेक्ट की बात करने के लिए आज मेरे साथ है अवनीश अवनीश भारद्वाज। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पहले अवनीश जी, आप क्या क्या समझते हैं, क्या है स्पिरिचुअलिटी इन सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बीच में? आप क्या समझते हैं इसको? हाँ अमर, जैसे आपने वेरी वेरी गुड एंड आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव बट एट द सेम टाइम काफी लेंथी एक्सप्लेनेशन भी दी स्पिरिचुअलिटी की। सॉरी फॉर दैट यार। तो हाँ। काफी यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज काफी टाइम से मेरी भी बहुत क्यूरियोसिटी बनी रहती थी, ये स्पिरिचुअलिटी चीज है क्या, ये वर्ड जो है। हम्म। अब इंग्लिश का वर्ड है, उसको यू राइटली ट्रांसलेटेड, संस्कृत में उसको अध्यात्म अध्यात्मता ये बोलते हैं। हम्म। और तो मेरी भी जिज्ञासा बनी रहती थी, लाइक यू सेड, कोई स्पिरिचुअल है, कुछ spiritual, and by those spiritual powers they mean like supernatural power, they can हाँ perform हाँ magic, हाँ। or हम्म। हाँ हाँ, जो इंट्यूशन की something they can समथिंग। हाँ, impossible को भी कर देते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर्स कह देते हैं उसको। जैसे स्पिरिचुअल और बाबाज हैं लाइक कुछ। यू सेड हाँ हाँ हाँ। स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल प्लेसेस, लाइक यू सेड के प्लेस पे चले गए, वहां पे हो गया, बट देन कनेक्टिंग टू हर सेल्फ। But let us see, let me share couple of threads. Let us try to unfold what uh, spirituality might mean. हम्म। तो पहले तो अध्यात्म जो है वो अधि और आत्मिक। आत्मिक राइट। तो हो गया कि रिलेटेड टू आत्मा, राइट। और अधि इज हायर। राइट। अब उसमें तो हायर जो है कि आत्मा के हायर परमात्मा हो गए। तो हम्म। perhaps the study, I do not know whether it is a body of language, हम्म। or is it the skills, हम्म। or is it the environment, हम्म। what to call it. It हम्म। is something to delve into connection of atma to paramatma, to राइट। figure it out, what is राइट। the nature, राइट। what is the relationship. और हम्म। जैसे आपने कहा कि aboriginals कहते हैं to higher, to connect to higher, so perhaps वो भी उसी तरफ ही जा रहे हैं।
यस। तो इट कैन बी स्टडी ऑफ आत्मा और परमात्मा और उसको अंडरस्टैंड करना। बट देन यू आल्सो मेंशन कि स्पिरिचुअलिटी का यूज करते हैं कि भक्ति में भी जाके और थोड़ी सी शांति मिल रही है, उसको भी स्पिरिचुअल कहते हैं। सो दैट इज वेयर द इट बिकम्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो शास्त्रों का हम जैसे हमने अध्ययन किया या हमने मतलब ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको वी कैन इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस। और डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशनिंग, जैसे हम जो हमारे Yes. संस्कार हैं जो भी है। तो भगवान कृष्ण या गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह तो आके हमारे को कहने नहीं 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 यार, मेरे को मैंने ये नहीं लिखा था। तो उसको शास्त्रों को पढ़ने के बाद वी कैन इंटरप्रेट इट द वे वी इंटरप्रेट इन वांट, आवर ओन वे, वो पोएटिक फॉर्म में होते इन हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। यस। हाँ, इन आवर ओन वे। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो वैदिक था उसको भी उन्होंने वेदांत किया, कि वेदांत के इनको, एंड दे वेंट फ्रॉम देयर टू उपनिषद्स। राइट। उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर, टू कनेक्ट विद द गुरु। क्योंकि जो अगर गुरु है वो आपको बता देगा कि नहीं भाई तेरी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, और डू सम एक्सपेरिमेंट, ट्राई इट आउट। पर क्योंकि गुरु तो गुरु नानक तो आके बताने वाले नहीं है, भगवान कृष्ण तो आके बताने वाले मेरा नहीं मतलब ये नहीं था। यू आर राइट। हाँ, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम ऐसे मत करो, वी कैन इंटरप्रेट द वे वी वांट इट। यस, तो एग्जैक्टली। इसीलिए एक तो ये हो गया। दूसरा, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट टू यू द स्पिरिचुअल की कैसे कनेक्शन हो सकता है। सो लाइक व्हेन आई फर्स्ट जॉइन जनरल इलेक्ट्रिक, तो उसमें एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग they get you to study, review and sign code of conduct, employee code of conduct. राइट। और उस code of conduct का नाम था spirit and letter. Okay, yeah. Because our language has limitations, it Yes. cannot capture the whole meaning of Yes. it. So there is a so you have to follow it in letter and the And spirit. Yeah, yeah, yeah. So there is something जो Intent invisible है या incomprehensible है by the words, Yes. because of the limitation of the language. Yes. So there is a spirit behind that. तो मेरे को लगता है कि that ability to see the things in the right way should be the spirituality. Yes. जैसे हमने कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें भी, या कोर्ट ऑफ लॉ में कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो इट इन द लेटर एंड द स्पिरिट। Spirit. Yes. तो वो उसकी जो स्पिरिट है, मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी समथिंग व्हिच इज नॉट एपरेंट, जो थोड़ी सी पीछे छुपी हुई है। उसके लिए हमारे को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, हमें शायद गुरु का या किसी कलीग का उससे करके भी वी हैव टू। और इसीलिए ग्रंथों में ये भी कहा है कि उसके पे प्रकाश डालो, इग्नोरेंस, मेरे को अंधेरे से प्रकाश में ले जाओ। सो यू पुट सम लाइट and you bring it out. It is not written in the words, you have to figure it out yourself, or through the right ways with the help of somebody. मेरे को लगता है, और आजकल एक और वर्ड आता है स्पिरिचुअली क्वेश्चन। तो पहले तो IQ होता था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसके बाद EQ आ गया, इमोशनल क्वेश्चन के कितना। आजकल एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी है, और वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन में आई थिंक बेसिकली इट मींस our ability to things the way they are. We don't twist them, we don't manipulate them, in see that reality. तो यही है। So like you said कि कितने different है। So what are your experience? It would be interesting to know कि what else you think based on my own life's experience. हाँ, धार्मिक एक्सपीरियंस। देखिए साहब, मेरा जो पर्सनल अभी तक का तजुर्बा है लाइफ का, जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड या स्पिरिचुअली नॉलेजेबल लोग हैं, वो अपने आप को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जो स्पिरिचुअल है बीइंग ए स्पिरिचुअल, इट्स ए जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ। जैसे आपने कहा ना कि आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उस इंटरप्रिटेशन को ठीक से समझना और उसको रिवैलिडेट करते रहना, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी मुझे लगती है। और अगर आपके लिए किसी को हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, और ये इसको कॉन्स्टेंटली आपको रिव्यू करते रहना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, अनुभव होते हैं, ठीक है ना, आप भी ग्रो करते हैं और उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो करती है साथ साथ में। तो इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। ये सेल्फ की स्टडी ही है, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। अगर आत्मा को मानते हैं तो अपनी आत्मा के बारे में और आत्मा से परमात्मा की जर्नी है, और अगर वो उसको नहीं मानते हैं, जैसे बुद्धिज्म में है, तो फिर ये खुद को समझने की भी एक जर्नी
इसको कह सकते हैं। ये मेरी समझ में इस तरह ये है, और ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन इसमें होता है, और इसमें नो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। ये व्हाट एज Yes. यू पॉइंटेड आउट कि आपकी अपनी स्टेज कहाँ है, वहीं से आपको उतनी स्पिरिचुअलिटी की समझ उसमें आती है। तो मेरा तो अपना पर्सपेक्टिव हाँ है कि हर किसी की अपनी अपनी है, और ये बात करने का पर्पज भी मेरा यही था कि लोग थोड़े अवेयर हो जाएं और थोड़े इंक्विजिटिव हों इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि वो अपने बारे में जानने की और जो उनकी अपनी स्पिरिचुअल स्पेस है उसको हम्म एक्सप्लोर करें, उसको जाने। तो मेरे विचार से आई थिंक द लाइफ विल बिकम बेटर अगर वो ये समझने की लोग कोशिश करेंगे, अपनी जो स्पिरिचुअल स्पेस है उसको डिस्कवर करें, उसके बारे में कम से कम अवेयर हो, जिज्ञासु हो, थोड़े हाँ इंक्विजिटिव हो और सोचें। तो यही पर्पज है इस बातचीत करने का। हमारे पास कोई सिंगल आंसर तो है नहीं इस चीजों का, तो हाँ 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 है ना, तो ये हाँ यही बात है। नहीं, वेरी गुड पॉइंट यू आर मेकिंग टू मेक लाइफ बेटर हम्म आवरसेल्व्स। और अगर हम मतलब उसमें उस स्पिरिचुअलिटी में भी होता ना कि जैसे व्हेन वी मेक एवरीबॉडीज लाइफ बेटर, सर्व सुखाय सर्व हिताय, तो हमारी अपने आप ही बेटर हो जाएगी, उसमें यस हमारे को एग्जैक्टली, अपनी अगर यस होगा। यस और दैट्स ट्रू, जनरली ये भी होता है कि स्पिरिचुअलिटी वाले भी कहते हैं कि व्हेन यू आर हेल्पफुल, यू आर काइंड, यू आर यस हम्बल, तो यस वो भी उसको भी स्पिरिचुअलिटी के उसके अंदर ही लाता है। व्हेन our sphere of aspiration is broader, it is यस meant यस सेवा भाव में या लोगों को अपलिफ्ट में, तो नेचुरली हमारे को ज्यादा हैप्पीनेस भी होगी और सफरिंग कम होगी। सेटिस्फेक्शन भी होती है लाइफ लाइफ में, जो आप ढूंढ रहे हैं जिंदगी इंटरेस्ट। में, वो हाँ मिलता हाँ है। हाँ, तो पहली बात तो ये क्लियर हाँ होती है नहीं ढूंढ क्या रहा है आदमी, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस हाँ है जाने का। तो ये सब है। राइट राइट हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। हाँ, मैं वही उस पे, हाँ हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी का पहले तो मतलब अपना अपना सबका अलग अलग है, अपनी अपनी स्टेटस, अपना अपना जो माइंड का उनकी स्टेज है डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी की, या उनको कह लीजिए उनके जो लाइफ के अराउंड के तजुर्बे हैं उसके अराउंड जो उनकी डेवलपमेंट है, उससे उनका मतलब डिफरेंट है। तो इसमें मेरा कहना तो ये है कि ट्राई टू डिस्कवर योर ओन स्पेस, कहाँ है आप, इसके हाँ बारे में थोड़े इंक्विजिटिव हो, सोचें, करें, समझें, और थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको हर किसी को अपनी अपनी स्पिरिचुअल मीनिंग और अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्पेस मिल जाती है। एंड आई थिंक दैट्स अ मच मोर कंफर्टेबल पोजीशन देन ट्राइंग टू यू नो wander around and not think about it. It's one of the ways to find peace, जैसे मन की शांति से हमने पहला प्रोग्राम किया था, तो मन की शांति हाँ की उस आई थिंक उसी से सब स्ट्रैंड्स निकलते स्ट्रैंड जाते निकलते हैं हैं, एंड उसी सारे स्ट्रैंड निकलते कीप हैं सारे। कीप डिस्कसिंग एंड एक्सप्लोरिंग। that's good, that's good, हाँ और इवेंचुअली शायद स्पिरिचुअलिटी भी उसी में आ जाती है, क्योंकि उस exactly, मन शांत होना बहुत जरूरी है, बहुत प्री जरूरी है, कंडीशन है बहुत जरूरी है, शायद। बहुत जरूरी है। चलिए साहब, हाँ नहीं वेरी चलिए गुड। अब इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, और हाँ अगले जी हफ्ते या जब भी कभी मौका लगेगा किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेके हम फिर आएंगे। तो थैंक यू गाइस हाँ एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू बाय।